नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना इलाके से पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली क्रिस्टोफर सांडी उर्फ टोपर को गिरफ्तार किया गया है। टोपर पीएलएफआई कमांडर अजय पूर्ति के दस्ते का सक्रिय मेंबर है और वो दस्ते के लिए लेवी वसूलने, राशन और अन्य सामग्री पहुंचाने का काम करता था। लेकिन पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली क्रिस्टोफर सांडी उर्फ टोपर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में 17 साल की नाबालिग से बंदूक की नोक पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप मामले का खुलासा किया। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल और बाल सुधार गृह भेजा गया। इनके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तमील वाणन ने बताया कि नाबालिग को बदमाशों ने पिस्टल के बल पर एक पार्टी से जबरन उठाया। गिरफ्तार आरोपियों ने नाबालिग को धमकी भी दी थी कि वो इस बारे में किसी को न बताए। फिलहाल इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी एवं उनके थाना के ऑफिसर को एक टीम गठित किया गया है और वो गठित टीम के द्वारा पिछले 24 घंटे में अच्छा कार्य करके इसमें जो इन्वॉल्व है, 5 आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी को गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे। और ये 5 जो है अपना घटना में शामिल होने के स्वीकारोक्ति बयान में अपने बताएं और इसमें 3 आदमी मदद करने में और 2 आदमी बलात्कार करने में शामिल है। गोड्डा में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके सफलता हासिल की। पथरगामा थाना इलाके से 10 किलो गांजे के साथ बिहार सीमा पर शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। आपको बता दें कि पूरे जिले में अभियान चलाकर शराब और गांजा पकड़ा गया। साथ ही 7 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग ने झारखंड बिहार की सीमा पर 5 लाइन होटलों में छापेमारी की, जहां से देसी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई। एक पथलगामा और महागामा रोड के बीच में एक हर हर महादेव लाइन होटल है, जहां से 10 किलो गांजा के बरामद की गई है और उसमें 7 मोटरसाइकिल भी हम लोग बरामद किए हैं। अभी पूछताछ जारी है, फिर हो सकता है कि पूछताछ के क्रम में अगर कुछ ऐसा आता है तो आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहें। बिहार राज्य के सीमावर्ती बांका जिले का हमारा ठाकुर नहान कमरा डोल एरिया आता है। वहाँ पर कल रात्रि में छापामारी की गई लाइन होटलों में, और 5 लाइन होटलों में छापामारी की गई, जिनमें हर हर महादेव होटल, छोटू होटल, स्टार होटल, बम बासुकी होटल, शेरे बिहार होटल, सिंह बिहार होटल पर छापामारी की गई। और वहाँ से अवैध रूप से बिक्री करते हुए महुआ शराब बरामद किया गया, बियर की बरामदगी हुई, विदेशी शराब की बरामदगी हुई। गोड्डा में एक डॉक्टर की आर्थिक तंगी से मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। आज आईएमए के नेतृत्व में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डीसी गोड्डा से अविलंब बकाया वेतन के भुगतान की मांग की और मृतक की पत्नी की नौकरी को लेकर मुलाकात की। आईएमए ने धमकी दी है कि अगर वेतन का भुगतान 48 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले गोड्डा में विजय कृष्ण नाम के डॉक्टर अपने आवास में मृत पाए गए थे। डॉक्टर की पत्नी ने आर्थिक तंगी के कारण मौत का आरोप लगाया है। पत्नी के मुताबिक मार्च महीने से डॉक्टर विजय को वेतन नहीं मिला था। हालात इतने खराब थे कि बच्चे के लिए दूध तक के पैसे नहीं थे। गोड्डा के सिविल सर्जन ने आर्थिक तंगी को मौत की वजह मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिविल सर्जन की बात से गोड्डा के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष है। हम लोगों ने दूसरा ये कहा कि चूंकि उनके 3 बच्चे हैं और पत्नी हैं, तो अगर हो सके तो उनको भी डीएमएफटी के थ्रू कुछ अनुकंपा के आधार पर कुछ अगर मदद की जा सके, तो उन्होंने कहा है कि नियम को मानते हुए हम लोग इसका कोई रास्ता निकालेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिले। इतना अच्छा से उनकी पत्नी जान सकती है उस चीज़ को। हम तो चिकित्सक होने के नाते ये समझते हैं कि चिकित्सक अपना कार्य के अलावा और भी कार्य करते हैं और भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो नहीं कर रहे थे तो आर्थिक तंगी होगी ही, अगर वेतन नहीं मिला था तो। आपके हिसाब से कितना दिन से वेतन उनको नहीं मिला था? कब से नहीं मिला है? मार्च से नहीं मिला है। मार्च तक मिला, अप्रैल से नहीं मिला है।
सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सरकार से सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, वंचित और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले 83 साल के स्टेन स्वामी को गिरफ्तार कर केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले पर एनआईए ने चार्जशीट दायर की है। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। विभिन्न धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया है। 8 आरोपियों में से झारखंड का स्टेन स्वामी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 82 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी को विशेष एनआईए अदालत ने 23 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजधानी रांची के नानकुम स्थित स्टेन स्वामी के आवास से एनआईए ने गुरुवार को स्टेन स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। हम स्टेन स्वामी के उसी आवास के बाहर मौजूद हैं जहां से गुरुवार की देर शाम स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में स्टेन स्वामी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल भीमा कोरेगांव में जो हिंसा भड़की थी उसमें कहीं न कहीं हिंसा भड़काने के आरोप में स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया है और एनआईए ने कार्रवाई की है। लेकिन स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी के बाद राजधानी रांची में विरोध भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर स्टेन स्वामी की रात में हुई गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले पर की गई ट्वीट ने मामले को एक अलग रंग दे दिया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी पर सीएम ने कहा कि आज देश की कई संवैधानिक संस्थाएं देश में किसी रूप से काम कर रही है, किसी से छिपा नहीं है वो किस तरीके से काम कर रही हैं। स्टेन स्वामी आदिवासी पिछड़ों के लिए लगातार काम करते रहे। मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरह से सरकार का संज्ञान लेना, मुझे लगता है बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीजों में कुछ न कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। आज स्टेन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरीके से चीजों को सरकार के द्वारा संज्ञान लेना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीजें में कुछ न कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो स्टेन स्वामी जो झारखंड में आकर के और क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश भी हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले 85 साल के एक वृद्ध आदमी को यहां से गिरफ्तार किया गया। इसके पूर्व में भी 2 बार उनके पास एनआईए आई। मालूम नहीं क्या क्या लेकर गई। अब तो उनको गिरफ्तार करके ले गई। यह अजीब ढंग है। हम लोग जानते हैं, कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आईपीएल में पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खराब प्रदर्शन से नाराज फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सारी हदें पार करते हुए एक सिरफिरे ने धोनी की बेटी को लेकर शर्मनाक धमकी दी। इंस्टाग्राम पर यह धमकी सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिनके चौकों छक्कों की दुनिया मुरीद, उस महान क्रिकेटर को शर्मनाक धमकी। अपने हेलीकॉप्टर शॉट, विकेट के पीछे शानदार कीपिंग,
और बेहतरीन कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को आसमान पर पहुंचाने वाले पूर्व क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस समय उन्हीं फैंस के निशाने पर हैं जो कभी उन्हें सिर पर बिठाते थे। धोनी को धमकी दी जा रही है, धमकी भी दी जा रही है आईपीएल में उनके खराब प्रदर्शन के लिए। सारी हदें पार करते हुए एक सिरफिरे ने धोनी की 5 साल की बेटी के साथ रेप की घिनौनी धमकी दी है। धोनी की पत्नी साक्षी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह धमकी मिली। धमकी की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस हरकत में आ गई और दोषी को पकड़ने की कार्रवाई तेज हो गई। जैसे ये अभद्र टिप्पणी आई है, सोशल मीडिया में आई है, हम लोग काफ़ी सतर्क हो गए हैं। पर्टिकुलरली लेके उनके आवास के जहाँ आवास उनका है सिमलिया में, वहाँ फोर्स की गश्ती बढ़ा दी गई है, स्टैटिक फोर्स भी हम लोग बढ़ा दिए हैं। आपको याद होगा आज से बहुत दिन पहले जब मैचेज हो रहे थे उस वक्त उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उस वक्त भी यहाँ पर जो इनका मकान था, घर था, उस पर भी लोगों ने पत्थर उत्थर फेंका था। उसी के एहतियातन हम लोगों ने ऐसा कर रखा है। धोनी को यह धमकी मिलने के बाद लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा पर सोशल साइट्स पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर जो महेंद्र सिंह धोनी का सिमलिया स्थित फार्म हाउस है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है। उसके बाद एहतियातन महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में गश्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ स्टैटिक फोर्स की भी नियुक्ति कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर धोनी के समर्थकों में खासी नाराजगी है। समर्थक उस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मैं राउरकेला ओडिशा से आई हूँ और अगर मैं धोनी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अगर धोनी की बेटी को ऐसा धमकी मिल रहा है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है और वो बहुत ही गलत है। इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। हाँ, लिया जाना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। जो धमकी दिया गया है ये सरासर गलत है। इस तरह की खबरें मतलब मुझे ये लगता है कि लोग सुर्खियाँ बटोरने के लिए या न्यूज़ में आने के लिए कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि धोनी को ना चाहने वाले या उनसे बैर करने वाले लोगों की भी यहाँ कोई मतलब जगह है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें दंड देने की जरूरत है। इस देश में क्रिकेट का जुनून ऐसा है कि खिलाड़ी जब तक अच्छा खेल दिखाता है तब तक वो भगवान से कम नहीं, लेकिन बुरा प्रदर्शन करते ही वो विलन बन जाता है। ऐसा ही कुछ धोनी के साथ हो रहा है। दरअसल कोलकाता के हाथों धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को मिली हार से फैंस भड़के हुए हैं। जीतता हुआ मैच सीएसके 10 रनों से हार गई। वैसे आईपीएल की इस सीरीज में चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। धोनी को जिस तरीके से यह धमकी दी गई वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया के फायदे के साथ ही जिस तरीके से इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने, धमकी देने और अपनी भड़ास निकालने में किया जा रहा है वो चिंता पैदा करने वाला है। कामरान, जी मीडिया, रांची। गढ़वा सदर थाना इलाके के नारायणपुर गांव में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिला सहित एक युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने और पिटाई के मामले में जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमने स्थानीय लोगों से घटना की हकीकत के बारे में बातचीत की। घटना के बाद गांव वाले अब इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सभी से अपील है कि इस तरह के अंधविश्वास में लोग ना आवे। ये पूर्णतया निंदनीय काम है और जो हमारे गांव की महिलाएं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किए गए हैं, दोषी व्यक्तियों को विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र ही उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई पूरी करेंगे। अभी इसमें जो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है और 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। संभवतः 2 से 3 दिनों में सभी अभियुक्त जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। अफवाह ने इस गांव को देश के पटल के पर चर्चा का विषय बना दिया है। 2 लड़की बीमार होती है और आरोप लगता है कुछ यहाँ के महिलाओं पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हैं।
और इसी आरोप में एक पंचायती बुलाई जाती है। पंचायती में लोग यहाँ आते हैं और कई तरह का फरमान भी सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यह है नारायणपुर गांव का सिमरिया टोला। यहाँ पर एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना घटी है। घटना क्या है? 3 महिलाओं को और एक युवक को निर्वस्त्र कर घुमाने का प्रयास किया गया है, पीटने का प्रयास किया गया है। क्या बात है उस रात? उस रात जब हम गढ़वा से आए तो देखे कि 2 औरत लोग खड़ी थी और पूरे गांव के लोग खड़े थे और वहां पे हम लोग को बुलाया गया। सब लोग को के सामने हम लोग को आंख मूंदा गया। आदमी पकड़ करके 2 हाथ, एक मुंह मुना, दूसरा आंख पकड़ा और हम लोग को निर्वस्त्र कर दिया गया। हमको साथ ही आंख दबा दिया, एकदम नोकुन गड़ा के खून चुहत रहे और एगो मुंह और पीछे से हाथ एक थे। एक लड़की है तो बदन को साड़ी कपड़ा सब नोच नोच के फेंकता है। मैं कहना चाहूँगा कि गांव समाज के सभी लोगों से इस तरह का जो आए दिन घटनाएं घट रही हैं और इस तरह का जो आप आचरण रखे हैं, ये अंधविश्वास में पड़ करके नहीं करना चाहिए। इससे गलत बात है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। ग्राउंड जीरो से चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।